देखो बच्चों, आज की क्लास 11 थ्री डायमेंशनल सेक्शन फॉर्मूला बताएंगे। इसके बाद बताएंगे मिड पॉइंट, फिर इसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों बताएंगे, और इसके बाद यूज ऑफ सेक्शनल फॉर्मूला इन कोलिनियरिटी। इसमें हम कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे कि थ्री पॉइंट सर्कुलर बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और 2D में बताएंगे, 3D में बताएंगे। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। पहले 2D से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो 2D के पहले देखो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं 1D। 1D में क्या है एक्चुअली, देखो यहाँ पर मान लो वन डायमेंशन में हमने पॉइंट लिया, ओनली एक से एक पॉइंट है ये। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, क्या वन 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 डायमेंशन में है, तो हम दूसरा पॉइंट कुछ भी नहीं लिया। इसके बाद क्या है, 4 है, और ये देयर इज ए पॉइंट P which divides in the ratio of 1:2। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉइंट P? तो देखो पॉइंट P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, केवल कॉमन सेंस लग रहा है बच्चों। तो इसमें जरा ध्यान से देखो, यहां से 1 आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 आ गया। अगर हम इसमें वन डायमेंशन में लिया हमने, अगर इसी को हम 2 डायमेंशन में लेते हैं बच्चों, तो देखो 2 डायमेंशन में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉइंट क्या है, ये दिस पॉइंट भी 1,0 और इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है 4,0, 2 डायमेंशन में पढ़ा रहे हैं बच्चों। और ये पॉइंट क्या है, पी है, और पी पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, विच डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमको पॉइंट पी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्लास 10 का है बच्चों, तो क्लास 10 में पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है क्लास 10 में। तो देखो इसमें पी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या फाइंड करना है, ये जो पॉइंट होगा x,0 होगा। देखो x,0 होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये 1 से शुरू करते हैं, 1 को मल्टीप्लिकेशन हम इस वाले साइड से करेंगे। 1 पहले हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू दूसरे साइड से बच्चों याद रखना, इस साइड से नहीं लेना है। तो x into 4 और प्लस, क्योंकि डिवीजन क्या है, इंटरनल पॉइंट अंदर की तरफ अप्लाई कर रहा है। और इसके बाद प्लस में क्या लिखेंगे, जब यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन इस वाले पॉइंट से होगा, इसके अपोजिट इस वाले साइड से। 2 into क्या आएगा यहाँ पर 1, और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, तो रेशियो क्या है इसका 1+2। तो रेशियो क्या रहा है इसका 4 और +2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या आ गया 6/3। ये पॉइंट क्या आ गया 2। तो इसको हम पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर 2,0। ये तुम्हारा क्या है इंटरनल लिमिट। और इसी को हम 3 डायमेंशन में करेंगे। तो पहले 2 डायमेंशन को अच्छी तरह समझना है, 1 डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है, 2 डायमेंशन को दिमाग लगाना है बच्चों। तो 2 डायमेंशन में भी दिमाग अगर सही से लग गया तो 3 डायमेंशन अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो 2 डायमेंशन में देखो हम 2 डिवीजन पढ़ा बताना है, इंटरनल डिवीजन और इसके बाद एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन पहले बता रहे हैं बच्चों, इंटरनल डिवीजन यानी देयर इज ए पॉइंट इन 2 डायमेंशन एंड दिस पॉइंट भी x, y, x1, y1। देखो हमने पॉइंट लिया यहाँ पर x1, y1, फर्स्ट पॉइंट x1, y1। सेकंड पॉइंट क्या है इसका x2, y2। इसको मानते हैं P, और इसको मान लिया हमने बच्चों Q, और ये पॉइंट क्या है x2, y2। एंड देयर इज ए पॉइंट R internally on the line PQ, it means there is a point R. This point be x and y. We have to find the value of, क्या फाइंड करना है, या तो पॉइंट फाइंड करने के लिए आएगा, या फिर रेशियो सेक्शन किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो रेशियो हमने क्या मान लिया, लेट अस डिवाइड इन द रेशियो ऑफ n:n। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या n है बच्चों, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो सेक्शन है इसको हमने मान लिया m मान लिया। तो ध्यान देना यहाँ पर, क्या ध्यान देना है, हमको x की वैल्यू फाइंड करना है और y की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू के लिए अगर हम रेशियो लेते हैं, n यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, दूसरे वाले साइड से पॉइंट से होगा। यानी इसमें क्या लिखेंगे x2, याद रखना बिल्कुल, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। और अगर ये सेक्शन लेते हैं m लेते हैं यहाँ पर, तो
m का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, तो दूसरे साइड से यानी इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पर 101 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 101 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे इसको, मल्टीप्लाइड बाय 101 101 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, दोनों का सेक्शन को प्लस कर दो। सेक्शन क्या है इसका, a प्लस m है, तो इंटरनली ये इंटरनल डिवीजन आ गया, इंटरनल डिवीजन। इसमें क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x और y दोनों फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये प्रूफ जो है क्लास 10th में पढ़ना है, हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं बच्चों, प्रूफ बताने के लिए फिर पूरी ज्योमेट्री बतानी पड़ेगी। तो यानी देखो यहाँ पर, तो l ये y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, y की वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करो। l पहले हमने लिखा l मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे साइड आ जाओ, ये एक पॉइंट क्या गिवन है, दूसरे साइड का पॉइंट लेंगे y2 प्लस, अगर हम लेते हैं ये सेक्शन लिया हमने m, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, l प्लस m, ये तुम्हारा क्या आ गया, सेक्शन आ गया। ठीक है ना। अगर इसको प्रूफ सीखना ही है बच्चों 2 डायमेंशन में, तो देखो सिखा देते हैं, टाइम भी है, कोई बात नहीं है, क्योंकि इस क्लास में केवल फॉर्मूला बताएंगे। तो हम ये लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, तो देखो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन में बता रहा बच्चों फिलहाल, इसके बाद बताएंगे 3 डायमेंशन में। तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 डायमेंशन का पार्ट लिया हमने, x एक्सिस लिया हमने, और ये क्या लिया हमने, y एक्सिस। देयर इज अ पॉइंट p and q which divide internally in the ratio of p, ये पॉइंट p है, इस पॉइंट को हम लिया x1 y1 ले लिया है, देखो x1 y1, ये पॉइंट लिया हमने क्या, x2 q, और ये पॉइंट को लिया हमने x2 y2 ले लिया, ठीक है। और इसके बाद क्या लिया हमने, देयर इज अ पॉइंट r which divide internally in the ratio of l is to m, तो l is to m, ये रेशियो क्या है, यहाँ से यहाँ तक का l का है, और ये क्या है इसका m का रेशियो है, ये m का रेशियो है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, we have to prove that if we have to find the value of x and y, तो क्या करेंगे, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, यहाँ से x के ऊपर एक परपेंडिकुलर r से इसके ऊपर ड्रॉ किया है ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर है, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या है बच्चों, इस पॉइंट की वैल्यू है x1, 0 x1 और 0, ये पॉइंट क्या है, x, 0 है, ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, तो x2, 0 का पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन द लाइन, इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको लिख दिया हमने a b c, ठीक है। इसके बाद p q r, एस मान ले, इसको हमने मान लिया एस और इसको मान लिया टी। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल क्या है, पी एस आर, सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी एस आर सिमिलर टू द ट्रायंगल, किसके सिमिलर है, तो आर टी क्यू के सिमिलर है, आर टी क्यू के सिमिलर है। सिमिलर है तो इसका कोरोस्पोंडिंग साइड क्या होगा, सेम होगा, तो कोरोस्पोंडिंग साइड आर प्रोपोर्शनली इक्वल, तो यानी पी आर का जो रेशियो लेते हैं पी आर अपॉन, हमने इसका एक साइड लिया तो इसका एक साइड लेते हैं आर क्यू, किसके इक्वल आ जाएगा इसमें, आर क्यू इज इक्वल टू, ये अगर इसको हम लेते हैं पी एस, तो पी एस की जो रेशियो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर टी के प्रोपोर्शनल होगा, आर टी। अब कुछ नहीं करना है, तो देखो यहाँ पर पी आर का लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, एल है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, हमने एल लिया है यहाँ पर सेक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, एल अपॉन ये जो लेंथ लेके आए क्या लेंगे यहाँ पर, एम, हमने देखो रेशियो ले लिया, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो पी एस, देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो ये लेंथ किसके इक्वल है, ए बी का लेंथ के इक्वल है, तो ए बी किसके इक्वल है, तो x1 माइनस x माइनस x1, तो यहाँ लिखेंगे पीएस का लेंथ करेंगे x माइनस x1 ले लिया हमने, डिवाइडेड बाय आरटी, फिर देखो आरटी ये लेंथ है, ये लेंथ किसके इक्वल है, तो बीसी के इक्वल है, बीसी का लेंथ क्या है, तो x2 माइनस x है, तो x2 माइनस हमने क्या ले लिया यहाँ पर, x2 माइनस x ले लिया बस। और इसको लेने के
इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका हम कैलकुलेशन में डालेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन करो इसको। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा बच्चों, l मल्टीप्लाइड बाय, इसे मल्टीप्लाई करेंगे x2 माइनस x, x2 माइनस x इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, x माइनस x1। इसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर lx2 lx2 माइनस lx lx, l का कलर बदल कैसे गया, तो lx इज इक्वल टू mx माइनस mx माइनस mx1। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको लेफ्ट हैंड में ले आते, देखो इसको राइट हैंड में ले जाओ, तो इसको राइट हैंड में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, की कलर में लिख रहे हैं बच्चों, lx2 और प्लस mx1, बिल्कुल सही आ रहा है, mx1 इक्वल टू mx और प्लस क्या आ रहा है यहाँ पर lx। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करना बच्चों, तो x को ले लिया हमने, m प्लस l आ गया, अपॉन में क्या लिखेंगे इसको, अपॉन में नीचे ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा इसमें x की वैल्यू हमने क्या बता दिया, टू डायमेंशन का सेक्शन फॉर्मूला lx2 प्लस mx1 अपॉन l प्लस m। तो हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है, l जो रेशियो इस साइड का है, तो पॉइंट हमने दूसरे साइड, हमारा कैलकुलेशन से आ रहा है। सिमिलरली y की वैल्यू भी ऐसा होगा, तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, y की वैल्यू अगर लिखेंगे यहाँ पर, तो ly2 और प्लस my1 अपॉन l प्लस m। ये बच्चों क्या हो गया तुम्हारा इंटरनल डिवीजन हो गया। अगर इन केस 3 डायमेंशन है तो नहीं, यहाँ पर अगर 3 डायमेंशन होगा तो क्या होगा बच्चों, जेड हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और जब जेड हुआ, यहाँ पर है नहीं, लेकिन अगर हुआ तो बता रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, lz2 प्लस mz1 डिवाइडेड बाय l प्लस m। ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर देगा 3 डायमेंशन में, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल इसमें 2 डायमेंशन ये हो गया, स्पेशली 3 डायमेंशन के लिए ये फार्मूला और इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं बच्चों, देखो मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट पर क्या होगा, यहाँ पर मिड पॉइंट में क्या है, मिड पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन, और इसके बाद लेंगे इंटरनल डिवीजन। पहले देखो बच्चों, लेते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट करने का मतलब है, देयर इज ए 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 3 डायमेंशन में लेते हैं इस बार, x1 y1 और क्या लेते हैं बच्चों, z1, 3 डायमेंशन में ले लिया। यहाँ पर पॉइंट क्या लिया, x2 y2 और z2 ले लिया बच्चों। हमको फाइंड आउट करना है p क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ, ये लेते हैं p यहाँ लेते हैं, q यहाँ लेते हैं और r यहाँ लेते हैं। r कैसा है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, तो pq का मिड पॉइंट ऑफ pq है बच्चों। pq मतलब हमको क्या फाइंड करना है, x y z, q वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है x y z। मिड पॉइंट करने का मतलब है दोनों का सेक्शन सेम है, यानी यहाँ भी l है और यहाँ भी m है, तो m को हम क्या लिख देंगे, l लिख देंगे, यानी m को l लिख दिया, तो देखो यहाँ भी l आ गया, बस इतना ही होगा ना। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, इसमें x की वैल्यू के लिए क्या बताया था हमने, x की वैल्यू को अगर रेशियो लेते हैं l, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है बच्चों, दूसरे साइड वाले x2 से। तो ये दूसरा रेशियो लेते हैं, यहाँ भी l है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दूसरे साइड से, तो l मल्टीप्लाइड बाय x1, ये क्या जाएगा यहाँ पर x1 डिवाइडेड बाय l प्लस m होता है, l प्लस l आ गया यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, सिंपल इसको ऐड कर दो, l को ले लिया हमने, तो x1 x2 प्लस x1 अपॉन l प्लस l 2l, तो ये l से l कैंसिल, तो बचा क्या x की वैल्यू, x1 प्लस x2 और इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो we get value of x। Similarly, if we have to find the value of y के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो y1 प्लस y2 अपॉन क्या आएगा, इसका मिड पॉइंट के लिए 2 आ जाएगा। z का z है यहाँ पर 3 डायमेंशन है, तो z की वैल्यू क्या लिखेंगे, पर z इक्वल टू y z1
Z1 प्लस Z2 और इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये तुम्हारा हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। बस इसमें है क्या भाई, सबसे आसान टॉपिक ये है। तो ये हो गया मिड पॉइंट x1 और x y z तीनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारा हो गया मिड पॉइंट। अब आते हैं बच्चों एक्सटर्नल डिवीजन पर। तो एक्सटर्नल डिवीजन पर बच्चों थोड़ा सा याद रखना है, दिमाग में रखना है कैलकुलेशन भाई। एक्सटर्नल डिवीजन का स्पेशल केस तो नहीं होता, केस वही होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन इसमें क्या आता है, माइनस आता है। और माइनस लिखने का और डिवीजन लेने का मेथड जो होता है थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हम अगर बात बच्चों लेट देयर इज अ पॉइंट पी क्यू, बार-बार हम पी क्यू ले रहे हैं, पॉइंट पी क्यू इसकी वैल्यू क्या लिया हमने x1 y1 और क्या लेते हैं z1, 3 डायमेंशन में लेते हैं, जिन 2 डायमेंशन क्या समझा है। तो यानी दूसरा पॉइंट हम लेते हैं q, q पॉइंट हमने मान लिया x2 y2 y2 और z2 z2। अब इसमें समझना क्या है कि फाइंड पॉइंट आर, फाइंड पॉइंट आर which divides, which divides, ये डिवाइड कर रहा है PQ इन रेशियो ऑफ, इन रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, L:M, इन रेशियो, रेशियो राशन लिख दिया, रेशियो ऑफ L:M, ये बात ध्यान रखना है, L:M के रेशियो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, P पहले लिखा हुआ है, उल्टा पुल्टा मत लेना है। P पहले लिखा हो, रेशियो क्या लिखा हुआ है L। तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा इसका, L होगा। L किस साइड होगा, तो देखो इस साइड भी हो सकता है, फिलहाल इस साइड भी हो सकता है। L का लेंथ गिवन नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये लेते हैं L को किसी डायरेक्शन में ले लो, तो ज्यादा बड़ा ले लिया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, बहुत बड़ा हो गया है ना। ये पॉइंट हमने P को हमने Q पॉइंट देखो बच्चों यहाँ पर लिया, Q पॉइंट क्या है इसका x2 y2 और क्या लिखा हुआ इसमें z2, थोड़ा छोटा कर दिया। which divides L:M, तो ये लेते हैं, ये रेशियो क्या है, आप रेशियो है L:M। तो यहाँ से L है, कहाँ से, यहाँ से, उल्टा पुल्टा मत लिख देना इसमें। यहाँ से रेशियो L का है, देखो ये रेशियो L का है और ये रेशियो क्या है, M का है। तो यहाँ पर यहाँ से रेशियो क्या है इसका, M है, M आ गया, दोनों रेशियो ले लिया हमने। अब क्या करना है, x y z की वैल्यू फाइंड करना है। x y z यहाँ पर आएगा r, r की वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, x y और z आ रहा है। अब देखो इसको लिखने का मेथड ध्यान रखना है, x यहाँ में लिख दिया, x की वैल्यू क्या करेंगे अपनी मर्जी से, तो जो रेशियो लेना है पहले ले लो। तो पहले हमने लिया l, तो l ले लिया हमने l, देखो यहाँ पर l फर्स्ट रेशियो लिया है, मल्टीप्लाइड बाय, तो l यहाँ से यहाँ तक है ना, l दोनों को हटा दो, हटा दिया दोनों को, तो क्या दिख रहा है, x2 दिख रहा है। तो यहाँ लिखो x2, ये क्या होगा, ये रेशियो है, यहाँ पर हमने क्या लिया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू को हमने पहले लिया l, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो इसको और इसको दोनों को देखो हटा दिया, हटाने के बाद क्या दिख रहा है, x2 दिख रहा है, x2 और क्या दिख रहा है y2 और क्या है z2। तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर z2, तो x2 x की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू है l, को हमने हटाया, l का सेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, इसको हटाया तो क्या दिखा x2, तो lx2। अब यहाँ पर साइन बच्चों क्या आएगा, माइनस का आएगा, प्लस का साइन नहीं मतलब नहीं लिखना, क्योंकि डिवीजन क्या है, एक्सटर्नल है। और इसके बाद अब रेशियो लेते हैं m, तो देखो m रेशियो यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक है, दोनों को फिर हटाया तो क्या दिख रहा है, 101, तो माइनस m इंटू 101, m इंटू 101 डिवाइडेड बाय n पहले लिखा है तो n पहले आएगा, माइनस क्या लिखेंगे m, आंसर आएगा। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ये डिवीजन क्या हो रहा है, बाहर की तरफ पूरा है, और इंटरनली नहीं है, तो एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो वही काम करेंगे, यानी अब यहाँ पर y का टर्म चलेगा, तो ly2 माइनस my1 डिवाइडेड बाय m, l माइनस m माइनस m। अगर आपको कैलकुलेट करना है z की वैल्यू, तो z की वैल्यू क्या लिखेंगे, z इक्वल टू देखो l y
LZ2 और माइनस MZ1, MZ1 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे रेशियो में, L माइनस M, बस ये तुम्हारा Z का है। तीन फॉर्मूले हैं बच्चों पढ़ने के लिए, फॉर्मूला तो एक ही है, बस इंटरनल और एक्सटर्नल को ध्यान रखना है। अगर इंटरनल देखो, इंटरनल तो आसान है, एक्सटर्नल में अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन से दूर करने के लिए हमें क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखते हैं, हम अपनी मर्जी से लिखते हैं। तो इसमें हमने क्या लिया, फाइंड द पॉइंट which divides से डिवाइड कर रहा है कौन सा पॉइंट, which divides P, ये पॉइंट है इसका 1 2 3, कुछ भी है वो बात नहीं लिख दिया, 1 2 3, ये इसके बाद एंड Q पॉइंट है यहाँ पर, Q पॉइंट है इसका -2 4 और -3, एक्सटर्नली इन रेशियो ऑफ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम थोड़ा रेशियो लेते हैं 2:5, देखो 2:5 है। तो यहाँ पर क्या है, जरा फिगर को ध्यान से देखो, बस और कुछ नहीं करना है। ये पॉइंट पी क्यू है बच्चों, पी पॉइंट की वैल्यू हमने लिख दिया 1 2 और क्या लिखा है इसमें 3, दूसरा पॉइंट लिखते हैं -2 -4 -2, थोड़ा छोटा लेते हैं क्योंकि डिवीजन का एक्सटर्नली है, तो पॉइंट क्यू लेते हैं यहाँ पर, चलो तो आते हैं क्यू, ये पॉइंट पी है बच्चों, इसके बाद पॉइंट क्यू है, और क्यू पॉइंट की वैल्यू क्या बता रहा है, तो क्यू पॉइंट की वैल्यू है इसका -2, 4 और -3। ये डिवाइड क्या करना है 1 2:5, ये बात ध्यान रखना है। 2 स्मॉलर नंबर है तो ये इसके नजदीक आएगा, पहला वैल्यू क्या है p है, यार रेशियो 2:3 है, और पहला पॉइंट p है, उल्टा पुल्टा नहीं लेना है, बस यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर जिसको ध्यान नहीं रहेगा तो उसका आंसर गलत आना ही आना है, पक्का है, इसलिए इसको ध्यान रखो। ये क्या है, स्मॉलर नंबर है p, तो ये पास में ही स्मॉलर नंबर आएगा ना, तो ये जो रेशियो बनाएगा, ये रेशियो यहाँ पर लेते हैं r, ये रेशियो हमने क्या लिया बच्चों, r ले लिया, और ए रेशियो क्या होगा, 2 का रेशियो होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा 2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को 5 लेंगे, तो इस वैल्यू को 5 लेंगे, रेशियो उल्टा नहीं करना है, रेशियो उल्टा किया आंसर गलत है, क्योंकि ये डिवीजन क्या है एक्सटर्नली। अगर हमने गलती से कुछ ऐसा ले लिया, ये है पॉइंट पी और ये पॉइंट है क्यू, ठीक ना, और ये रेशियो को हमने इधर ले लिया आर, और हमने लिख दिया 1:2, तो ये गलत हो जाएगा, 1:2 1:2, 1 रेशियो यहाँ से यहाँ तक है, और 2 रेशियो क्या यहाँ से यहाँ तक है। देखो हमने क्वेश्चन वही लिखा है, लेकिन रेशियो को हमने गलत लिया है, क्या लिया है, ये लिखा था 2:5, 2 अगर हम इधर लेते हैं, देखो 2 यहाँ ले लिया और 5 यहाँ ले लिया, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला पॉइंट देखना पड़ता है, यहाँ पर p का रेशियो है और इसके साथ नंबर क्या है 2 है, तो ये नजदीक होगा, बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने के बाद देखो अब इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू में क्या करेंगे, पहले अपनी मर्जी से रेशियो लेंगे, रेशियो ले लो जो मर्जी तुम्हारी है, हमने लिया 2 तो तुमने ले लिया 2, मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 2 यहाँ से यहाँ तक है, दोनों को हटा देंगे, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, -2 से, मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन है, माइनस आएगा बीच में से, फिर क्या लिखेंगे 5 का रेशियो यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों वैल्यू को हटा दो, तो क्या दिख रहा है 1, ये दोनों वैल्यू हटा देंगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पर 1, तो ये आ रहा है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 है ना, हाँ ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय, पहले हम लिखा है 2, तो 2 -5 लिखेंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो इसका आंसर आ गया, कैलकुलेशन कर दो, तो कितना आ रहा कैलकुलेशन, तो -4 और -5 -9 बाय -3, -9 अपॉन -3, तो इसका आंसर आ गया 3 आ गया, हो गया क्वेश्चन सोल्व। y की वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों, तो थोड़ा सा y की वैल्यू के लिए स्पेस बना लेते हैं लोग, y सेक्शन फॉर्मूला में आते हैं, y की वैल्यू में क्या बताएगा इसमें, y की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये y की वैल्यू
y की वैल्यू क्या आएगा इसमें y, तो पहले हम क्या करेंगे अपनी मर्जी से जो सेक्शन लिखना है लिखो, अपनी मर्जी से इस बार हम उल्टा लेते हैं, लिखते हैं हमने पहले 5, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, तो 5 यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ पर क्या है x y z है, हम इसकी वैल्यू पता करने वाले हैं, तो ये क्या 5 यहाँ से यहाँ तक आता है, तो ये वाला पॉइंट 1 दिख रहा है, आप दोनों हटा देंगे तो 1 दिखेगा, तो 5 × 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ से आता है तो क्या दिख रहा है -2, 2 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी हमने गलत ले लिया ना, y लेना है ना, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 y की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 यहाँ से आता है तो क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 5 पहले लिखा है 5 - 2, तो आंसर क्या आ रहा है इसका 10 - 8, 10 - 8 अपॉन में क्या आ रहा है 3, तो यानी ये क्या आ गया 2/3, दूसरी वैल्यू 2/3 आ गई, 1 2 3 लिखा था हमने 1 2 और 3, 1 1 2 और 3, इस तरह से x y पता लग गया बच्चों। अब इसके बाद हमको क्या पता करना है, z आइडेंटिफाई करना है, z की वैल्यू क्या दिख रहा है हमको, तो z के लिए हम क्या करेंगे फिर वही काम करेंगे, तो z कोऑर्डिनेट के लिए क्या क्या z का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो z के लिए क्या करेंगे z लिख दिया हमने, अपनी मर्जी से फिर रेशियो ले लो, तो अपनी मर्जी से रेशियो भी इस लेते हैं 2, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 2 यहां से आता है तो वैल्यू हटा देंगे तो -3 आ रहा है, -3, और माइनस का साइन आएगा हमेशा, ऑलवेज माइनस का साइन आएगा, और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे 5, दूसरा रेशियो लेते हैं 5, मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 यहां से आता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय पहले रेशियो क्या लिखा है 2 लिखा है रेशियो 2 - 5, तो इसको हम सॉल्यूशन कर देंगे, -6 - 10 अपॉन में क्या है -3, तो -16/3 ये तुम्हारा डिवीजन है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, है ना, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। अब इसके बाद हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन ले लेते हैं या आपका क्वेश्चन ले लो, कोई बात नहीं है, आसान सा टॉपिक है, इससे ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तो फिर भी दिमाग हमने तो लगाया ही है बच्चों, तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है which divides p पॉइंट क्या है इसका, कुछ भी ले लो यहाँ पर -2 0, 4, ये हमने लिया पॉइंट p, दूसरा पॉइंट लेते हैं q की वैल्यू क्या लिख देते हैं यहाँ पर -2, 3, -4, और डिवाइडेड बाय which divides पॉइंट p and q, तो फाइंड रेशियो फाइंड करना है बाय क्या लिख देते हैं पर xy प्लेन, हमने क्या लिख दिया थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया बच्चों, xy प्लेन मतलब xy प्लेन से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये जो xy प्लेन है तो क्या करता है यहाँ पर z की वैल्यू 0 है और हमको रेशियो फाइंड करना है, तो इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं p की वैल्यू लिख दो 2 - 2, 0, 4 -2, 0, 4, ये पॉइंट p हो गया, लिख दिया हमने प्यार से, ये पॉइंट q हो गया, q पॉइंट की वैल्यू क्या है इसका -2, 3 और क्या लिखा है इसका -4 डिवाइडेड बाय xy प्लेन, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम डायग्राम बना देते हैं, एक प्लेन से डिवाइड हो रहा है इसलिए ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है ना, तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, इस पॉइंट की वैल्यू होगा xy प्लेन, तो यहाँ पर x की कुछ वैल्यू होगा, y की भी कुछ वैल्यू होगा क्योंकि xy प्लेन से कट कर रहा है, लेकिन z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 हो जाएगा, और यही हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में, यही 0 वाला काम, तो रेशियो क्या है नहीं पता, तो रेशियो को हम लेते हैं a:m भी ले सकते हैं, k:1 भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी, तो रेशियो हमने क्या लिया k:1, तो इसमें क्या लिखेंगे लेट रेशियो इज, जो रेशियो आ रहा है इस रेशियो को हमने नाम दिया k:1 का नाम दिया रेशियो का, तो k:1 ले लिया भाई, अब हमको क्या करना है k की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड रेशियो मतलब k की वैल्यू फाइंड कर लो, k की वैल्यू अगर आ गया 2:3 तो ये हमारा आंसर आ गया, रेशियो पता लग गया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर किसकी वैल्यू गिवन है z का, तो हम केवल z का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, xy का फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा, तो z का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, z का फॉर्मूला सीधा z का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो हम इसमें लेते हैं क्या फॉर्मूला लिखा था आपने
L पहला रेशियो मल्टीप्लाइड बाय Z2 माइनस M रेशियो अपॉन Z1 अपॉन L माइनस M, इसका फॉर्मूला चलेगा। इसमें फॉर्मूला उल्टा पुल्टा नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि ये डिवाइड बाय एक्स वाई प्लेन अब इंटरनल है एक्सटर्नल है, ये तो कैलकुलेशन के बाद पता लगेगा। अगर नेगेटिव आ गया तो एक्सटर्नल, पॉजिटिव आ गया तो इंटरनल, ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, जेड का फॉर्मूला अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया, समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जेड की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। तो जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब इस फॉर्मूले को फिर से अप्लाई, तो जेड की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, एल रेशियो, रेशियो क्या लेते हैं के, रेशियो हमने लिया बच्चों के। तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, दूसरे तरफ वाले से, -2 नहीं, जेड जेड लेना है तो -4, जेड लेना है तो यानी -4, ठीक है। माइनस का साइन आएगा बच्चों हमेशा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करेंगे, k -1, k -1, पहले के लिखा है तो देखो यहाँ भी पहले के लिखा, 1 बाद में रेशियो क्या है तो 1 लिखा हमने। अब इसके वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू है क्या, तो एक्चुअली ये वैल्यू 0 है। तो 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, -4k -4 अपॉन k -1 लिख दिया हमने, k -1 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, -4k और -4 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लेफ्ट हैंड में 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, तो -4 क्या आ जाएगा इसका, -4 आ गया। और इसके बाद फिर क्या आ जाएगा इसमें, -4, और इसके बाद इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, -4 इधर लाएंगे तो अपॉन 4 -4 से +4 अपॉन -4, तो ये क्या रहा है इसमें कट करके रेशियो क्या रहा है, -1, तो ये रेशियो कितना रहा है, निगेटिव आ गया, यानी इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है। और रेशियो क्या है इसका, k की वैल्यू 1:1 दिख रहा है। तो यानी रेशियो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1:1 लिखेंगे। देखो आंसर लिखने का मेथड, रेशियो क्या लिखेंगे 1:1, और क्या लिखेंगे बच्चों, एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं लिखेंगे, इंटरनल लिखे तो गलत हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रेशियो 1:1 हो गया रेशियो, और इसके बाद एक्सटर्नल डिवीजन चल रहा है यहाँ पर एक्सटर्नल, क्योंकि माइनस आ गया एक्सटर्नल, ठीक है। अगली क्लास में बच्चों हम इसके एनसीईआरटी के बेस जितने प्रॉब्लम है जो इम्पोर्टेंट है वो करा देंगे। इस क्लास के लिए धन्यवाद।